जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति की शक्ति चैनल पर। आज का यह वीडियो उन सभी श्याम भक्तों के लिए है जो जीवन में थक चुके हैं, जिनकी आशा अब आस में बदल चुकी है, जो पूछते हैं बाबा हमारी क्यों नहीं सुनते। तो श्याम भक्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बाबा श्याम की उस लीला का प्रमाण है जो रातों रात भक्त की किस्मत पलट देते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब न दवा काम करती है, न धन, न किसी का दिलासा। हम चारों ओर से टूट जाते हैं। बस दिल में एक ही पुकार उठती है, हे श्याम अब तू ही सहारा है। श्याम भक्तों, यही पुकार जब दिल की गहराई से निकलती है तो वह सीधे खाटू धाम तक पहुंचती है और फिर उसी क्षण से शुरू होती है श्याम कृपा की लीला। ये उपाय बहुत ही कारगर है। आने वाली दिवाली पर आप ये उपाय कर सकते हो। मेरा काम आपको उपाय बताना है, करना नहीं करना पूरी तरह से आपके ऊपर है। यह कहानी राजस्थान की रहने वाली एक बहन की है। नाम उन्होंने गुप्त रखने को कहा है, पर अनुभव इतना दिव्य है कि न छिपाया जा सकता है और ना ही भुलाया जा सकता है। यह बहन बताती है, दीदी हमारा घर कर्ज में डूबा था, पति बहुत ही बीमार थे, बच्चे छोटे थे, घर में कलह और जेब खाली थी। दिन ऐसे गुजरते जैसे हर सुबह एक नया बोझ लेकर आती हो। पति बीमार होने की वजह से वो धंधा नहीं संभाल पाते थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे, जिसकी वजह से सास ससुर उनको बहुत ही ताने देते थे। उनका एक छोटा भाई भी है, उनके पति का छोटा भाई यानी देवर है, उसको ही वो ज़्यादा मान सम्मान देते हैं क्योंकि वो घर में पैसे लेकर आते हैं, जबकि उनके पति पैसे नहीं देते, इसलिए उनका मान सम्मान भी नहीं होता। उनके घर के पास ही एक बाबा श्याम का छोटा सा मंदिर है, वही उनका सुकून था। रोज जाया करती थी वो। कभी बाबा के सामने बैठकर रोती, कभी बस चुपचाप देखती रहती। एक दिन उसको रोता देखकर मंदिर के पुजारी जी ने उसे बुलाया और बोला, बेटा तू हर दिन आती है, रोती है, लेकिन हार मत मान। बाबा श्याम देर करते हैं, अंधेर नहीं करते। अब की बार तू कुछ अलग कर। वह बहन बोली, मैं बाबा श्याम की रोज पूजा करती हूँ, उनका नाम जाप करती हूँ, फिर मैं अलग क्या करूँ पुजारी जी। तब पुजारी जी ने कहा, धनतेरस से दिवाली तक एक छोटा सा उपाय कर और फिर देख कैसे बाबा खुद तेरे घर आते हैं। पुजारी जी ने बहुत सरल पर शक्तिशाली उपाय बताया। उन्होंने कहा, धनतेरस की रात बाबा श्याम के नाम से एक छोटी सी इत्र की शीशी अर्पित करनी है। पहले बाबा के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में बाबा की फोटो के सामने वह इत्र दिखाकर प्रणाम करना है। फिर घर लाकर एक लोटे में जल, एक गुलाब का फूल और वह इत्र पहले बाबा की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना है। फिर बाबा श्याम से कहना है, बाबा मेरे जीवन का अंधकार दूर करो, मैं अब सब कुछ तेरे हवाले करती हूँ। इसके बाद बाबा श्याम के मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये मंत्र का जाप करना है। फिर उस लोटे के जल में कुछ बूंदे इत्र की डालकर गुलाब के फूल से पूरे घर में छिड़काव करना है, जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं वैसे ही। यह उपाय लगातार 3 दिन करना है, धनतेरस से दिवाली तक। हर शाम सूर्यास्त होने के बाद ये उपाय करना है और दिवाली की रात बाबा श्याम के सामने चौमुखी दीपक जलाना है। ये दीपक में चारों तरफ बत्तियां होनी चाहिए, तभी उसको चौमुखी बोला जाता है। और ये दीपक आपको देसी घी का दीपक जलाना है और ये दीपक पूरी रात जलना चाहिए। यह बहन बताती है, दीदी जब मैंने यह उपाय किया उसी रात कुछ अजीब सा सुकून महसूस हुआ मुझे। पहली बार मुझे लगा कि बाबा ने मेरी पुकार सुन ली है। दूसरे दिन पति की तबीयत में अचानक से सुधार आने लगा और तीसरे दिन दिवाली की सुबह उनके हस्बैंड जो कंपनी में काम करते थे वो कंपनी से अचानक फ़ोन आया जहां वह पहले काम करते थे। 3 महीने से नौकरी छोड़ चुके थे क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। किसी ने हाल चाल भी नहीं पूछा था, वो कंपनी में से कभी फ़ोन नहीं आया था। फ़ोन पर सामने से आवाज़ आई, आपको कंपनी की तरफ से बोनस भेजा गया है। वह कहती है, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई क्योंकि 3 महीने से कंपनी से कोई भी बातचीत नहीं हुई और अचानक इस तरीके से उन लोगों ने बोनस भेज दिया था। उसी दिन बच्चों के लिए मिठाई, कपड़े सब कुछ पूरा हुआ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले कृतज्ञता के। धीरे धीरे पति की तबीयत सुधरती गई, घर का माहौल शांत होने लगा। सास ससुर जो पहले उनको ताने देते थे अब वो खुद पूछते हैं, बाबा श्याम की पूजा करवा दो बहू, बहुत सुकून मिलता है। कुछ ही महीनों में उन्होंने सारा कर्ज चुका दिया। पति फिर से काम पर लौट आए और खुद बहन ने छोटे से ठेले पर
फल बेचना शुरू किया। वह कहती है, दीदी आज हमारा घर किसी मंदिर से कम नहीं लगता। हर सुबह दीपक चलता है और हर रात श्याम नाम गूंजता है। श्याम भक्तों, यह कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा की शक्ति है। बाबा श्याम को पाने का सबसे बड़ा मंत्र है समर्पण। जब आप कहते हैं बाबा मैंने यह उपाय कर लिया है, अब जो कुछ भी करना है वो तेरी मर्जी से होगा, यही समर्पण का बीज है जो चमत्कार को जन्म देता है। कई बार उपाय करते करते हम सोचते हैं कुछ नहीं हुआ अब तक। यही वह पल होता है जब बाबा आपकी परीक्षा लेते हैं। वह देखना चाहते हैं क्या तुम विश्वास से डटे रहोगे या बीच में ही डगमगा जाओगे। श्याम भक्तों, अगर आपने विश्वास नहीं छोड़ा तो कृपा बिजली की तरह प्रकट होती है। एक झटके में सब बदल जाता है, क्योंकि बाबा श्याम देर जरूर करते हैं पर कभी अंधेर नहीं करते। यदि आप भी यह उपाय करना चाहते हैं तो इसे केवल श्रद्धा, शुद्धता और विश्वास के साथ करें। श्याम भक्तों, अगर जीवन में सब रुक गया है, हर रास्ता बंद लग रहा है, तो यह उपाय आपका मार्ग खोल सकता है। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, उपाय तभी फल देता है जब मन सच्चा हो। श्रद्धा के बिना किया उपाय सिर्फ क्रिया है, पर श्रद्धा से किया गया उपाय चमत्कार बन जाता है। तो इस धनतेरस से दिवाली तक यह उपाय जरूर करें। भाव से करें, भक्ति से करें, विश्वास से करें। आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे जीवन में रोशनी उतरती चली जाती है, हर चिंता मिटेगी और बाबा श्याम आपके जीवन की डोर थाम लेंगे। जय श्री श्याम, जय हारे के सहारे की जय हो। श्याम नाम गूंजे हर घर में, हर मन में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा, नई लीला और नई आशा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।